अच्छा, ये जो आपको ना यूट्यूब के ऊपर बता रहे होते हैं कि आप ना अपने रैबिट्स का हाउस ऐसे बनाएं। एक प्लास्टिक की बाल्टी लें और एक प्लास्टिक का इतना लंबा पाइप लें, तो इसको ऐसे सुराख करें, इसके अंदर ऐसे पैप एडजस्ट करें और ऊपर में मिट्टी डाल दें। इस तरह रैबिट्स का घर बन गया। इस तरह का घर ना भाई किसी काम का नहीं होगा, उल्टा ये होगा कि आपका जो रैबिट्स पेयर होगा या फिर कोई आपने ज़्यादा रैबिट्स रखे होंगे भाई, उनके मौत का एक तरह का मुकाम होगा। तो भाई रैबिट्स हाउस किस तरह का होना चाहिए, इसको कैसे बनाएं, इसके मतलब आज की हमारी वीडियो चले जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी, मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन चले जी शुरू करते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं, वो बताते हैं कि हमने ज़मीन खोदी और एक हमने इतनी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी ली, उसके अंदर हमने एक सुराख किया और इतना लंबा हमने एक पाइप लिया, वो अंदर फिट कर दिया और इस तरह हमने मिट्टी के अंदर दबाया और मिट्टी डाल दी, पाइप हमने छुपा दिए और हमारे पास एक रैबिट्स हाउस बन गया। तो इस तरह हम रैबिट्स का हाउस बनाते हैं। ये चीज़ें भाई एक तरह की ना खेलने के लिहाज से या फिर यूट्यूब के ऊपर बताने के लिहाज से सही है, लेकिन अगर इसको आप ना रियल में लेके आएंगे ना तो भाई इस तरह आप ना अपने रैबिट्स का नुकसान कर रहे हैं। वो कभी भी इस तरह के घर में सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, उनकी मौत यकीनी है, क्योंकि ये एक तरह का ना ऐसा प्लास्टिक का घर होता है जो उनके लिए एक तरह के सांस के बंद होने का बाइस बनता है। ऊपर से ये अंदर ना इतनी हीट पैदा करता है कि वो रैबिट जो है ना उसके अंदर इतनी हीट में रह नहीं सकते। और वो भी ऐसे होते हैं कि वो उनको अगर कोई तकलीफ हो रही हो ना तो उसका अंदर शोर नहीं मचाना और ना ही उधर से शिफ्ट होना, बल्कि वहीं बैठे रहना है। तो सांस की तंगी और ऊपर से हीट का वहाँ पे जमा हो जाना, वो बाल्टी के अंदर ही भाई क्या होता है कि रैबिट्स की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी होता है कि जब रैबिट्स को कोई बीमारी लगी हो ना तो वो वहीं बैठा रहता है और उठ के आगे नहीं जाता। अगर उसको भूख लगी हुई है ना तो बाल्टी के अंदर अगर बैठा हुआ ना, भूख की शिद्दत ज़्यादा हो गई है तो वो वहीं बैठा रहेगा, वो कभी भी उठकर बाहर नहीं आएगा। तो भाई हमेशा रैबिट्स की सबसे पहले ना बैकग्राउंड स्टडी किया करें। बैकग्राउंड स्टडी करने के बाद ना फिर उसको उस तरह का घर बना के दें। जिन्होंने अपने घर के अंदर ना रैबिट्स की फार्मिंग शुरू करनी है भाई, वो इस तरह का घर कभी ना बना के दे। इस तरह के घर जो है ना, यूँ कहें कि खेलने के लिहाज से या फिर यूट्यूब के दिखाने के लिहाज से तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन रैबिट्स की अफजाइश व नस्ल के लिए ये घर बकवास है, घटिया है और नहायत ही ख़तरनाक है। भाई आपको मैंने एक बार एक वीडियो बना के दी थी कि उसके अंदर भाई मैंने एक नेट का कमरा बनाया था, उसके तीनों तरफ जाली थी और एक पीछे दीवार थी, दीवार के साथ मैंने वो ईंटों का घर बनाया था और उन तीनों घरों के अंदर मैंने छोटे छोटे सुराख रखे थे जहां से रैबिट्स इजीली आ सकते हैं और वो दूर से देख भी सकते हैं कौन इस तरफ आ रहा है और कौन हमें दाना देने की कोशिश कर रहा है। इतना लंबा भाई पाइप दिखाते हैं, वो ऊपर से घसीटते हैं, वो पैप की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है रैबिट उसके अंदर गुजर नहीं सकता, वो गुजरते हुए इसको इतनी तकलीफ होती है। मतलब कि वो एक तरह का ना जिसे कहते हैं ना कि वो पॉलिशिंग पाइप होता है, तो एक तरह की फ्रिक्शन से इसे पैदा नहीं होती, तो वो मुश्किल ही बाहर निकल पाता है और अदरवाइज़ वो अंदर ही बैठा रहता है। तो भाई आपने जब भी रैबिट्स का कोई कारोबार शुरू करना हो या रैबिट्स का फार्म हाउस बनाना हो तो उसके लिए भाई पिंजरे इस्तेमाल करें, उसके लिए हवादार घर बनाएं, उसके लिए ऐसे घर बनाएं कि भाई उनको बाहर सब कुछ नज़र आ रहा हो और कभी भी प्लास्टिक पाइप का या फिर प्लास्टिक बाल्टी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको घर बनाना ही है तो भाई उनको मिट्टी का एक ऐसा पहाड़ बना के दें और बीच में भाई छोटा सा एक इस तरह का पाइप लगा के दें जो कि सीमेंट का हो या फिर मिट्टी का बना हो, जिसके ज़रिए वो अंदर जाएं और अंदर से खुदाई करते रहें। या फिर आप उनको ईंटों का घर बना दें और ऊपर मिट्टी डाल दें, या फिर आप उनको सिर्फ पिंजरे में रख दें और वहाँ पे एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे वो अपने बच्चे दे सकें और बाकी सारे का सारा ओपन हो, जहाँ उनकी फीड उनको आसानी के साथ मिल सके, आसानी के साथ खुराक खा सके, आसानी के साथ पानी पी सके। तो भाई इस तरह का घर आप बनाएं। अदरवाइज ना जो दिखाते हैं कि हमने एक बाल्टी ली, उसके अंदर पाइप घसेट दिया और इतनी लंबाई रखी, तो भाई इस तरह का काम कभी ना करें। आप अपने रैबिट्स के हाथ धो बैठेंगे और कभी भी आपको किसी भी किस्म का बेनिफिट नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपने वीडियो में देख के उस तरह घर बना दिया और लो जी हमने एक घर बना दिया, अगले दिन उससे अगली सुबह आपको उन दोनों की मौत ही मिलेगी और वो यकीनन उसके अंदर मर ही जाएंगे, क्योंकि वो उनके सर्वाइव करने की जगह नहीं है। अंदर ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिलता है रात के वक्त कि प्लास्टिक जो है ना वो इस तरह का एनवायरनमेंट देती है जिसकी वजह से उनकी मौत यकीनी होती है। तो भाई रैबिट्स का घर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि रैबिट्स की स्टडी की जाए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा खुश रहते हैं। और अगर आपने उसका बिजनेस शुरू करना है तो भाई पिंजरे लेके आएँ बेहतरीन किस्म के, उन पिंजरों के अंदर ही भाई ऐसे बना दे चीज़ें कि उनकी खुराक वहाँ पे हो, उनके बच्चे भी वहीं पे दे। वो आपको एक बात बताता जो रैबिट्स के जो बच्चे होते हैं ना भाई, वो अंधेरे के अंदर रहना पसंद करते हैं, कम से कम ना 10 दिन तो वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं।
उसके अलावा भाई वो मिट्टी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, या फिर कोई मिट्टी वाली चीज़ हो ना उसके अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और जल्दी वो उनकी ग्रोथ भी होती है। बाकी इस तरह गार्डन सूटेबल नहीं है और ये फजूल है, इनको फेंक दें। तो भाई आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरी यहीं पे खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।